अगर मैं आपसे कहूं कि सन ऑफ सरदार अर्शदीप सिंह टी20 क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह से होंगे ज्यादा असरदार, तो क्या पहली नजर में आप इस सच पर यकीन कर पाएंगे? चलिए दूसरे तरीके से करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सन ऑफ सरदार अर्शदीप सिंह अपने डेब्यू के बाद से दुनिया में सबसे बेहतरीन टी20 गेंदबाज बन गए, सबसे ज्यादा विकेट निकाले, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? वेल, आप करें ना करें, लेकिन जो आंकड़े हैं वो करेंगे, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में बांग्लादेश के सामने टी20 मैच में अर्शदीप सिंह के पास हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका है। वो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं। आई मीन दैट्स क्रेजी फ्रॉम अर्शदीप सिंह, बट सरदार है तो असरदार तो होना बनता है। बांग्लादेश के सामने दूसरी टी20 मैच में अर्शदीप सिंह के पास एक बहुत बड़ा मौका है। अगर पहले मैच की तरह वो 3 विकेट अपने नाम कर लेते हैं तो बूम बूम बुमराह के बराबर वो हो जाएंगे। अर्शदीप ने संडे को जो मैच था ग्वालियर में, उसमें 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को इंडिया ने 7 विकेट से हराया था, उसमें 3 विकेट निकाले थे। अब दूसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में है और यहां पर अर्शदीप के पास हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका है। पहले मैच में भी अर्शदीप कमाल थे, शुरुआती ओवर्स में क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। इनफैक्ट ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो अर्शदीप सिंह ने इस मैच में 3 ओवर 5 गेंद यानी ऑलमोस्ट 4 ओवर गेंदबाजी की और केवल 14 रन देकर 3 विकेट निकाल लिए थे। उनके इस परफॉर्मेंस का असर था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो केवल और केवल 127 रन पर ऑल आउट हो गई थी। 127 पर इंडिया जीती, नाम हुआ। अब अर्शदीप के पास बुमराह हार्दिक को पिछाड़ने का मौका है। दरअसल अर्शदीप सिंह ने जब से डेब्यू किया है तब से टी20 क्रिकेट में 86 विकेट अपने नाम किए और इंडिया के लिए टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स की लिस्ट में 5th रैंक पर है। अब 25 साल के अर्शदीप हार्दिक और बुमराह से आगे निकल सकते हैं। अगर हार्दिक पांड्या को पिछाड़ना है तो उन्हें सिर्फ 2 विकेट चाहिए। अगर अर्शदीप दूसरे टी20 मैच में 4 विकेट ले लेते हैं तो फिर इंडिया के लिए वो टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन जाएंगे 23 गेंदबाजों में। बुमराह के नाम 89 विकेट्स हैं, बुमराह नंबर 1 है, लेकिन उनको वो पिछाड़ देंगे। हालांकि ओवरऑल जो है वो चहल टॉप पर है। युजवेंद्र चहल ने 96 विकेट निकाले हैं, जो टी20 फॉर्मेट में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट है। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार हैं जो 90 विकेट्स पर हैं। इसके बाद बुमराह आते हैं 89 विकेट्स के आसपास। लेकिन अर्शदीप इन सब से आगे निकल सकते हैं, अर्शदीप इन सब से बेहतर हो सकते हैं। एक, क्योंकि चहल टी20 क्रिकेट में वापसी उनकी आसान दिख नहीं रही। दूसरा, आपके पास भुवनेश्वर कुमार रिटायर्ड हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह सारी सीरीज नहीं खेलते, इंपॉर्टेंट सीरीज खेलते हैं। अर्शदीप के पास उम्र भी है, केवल वो 25 साल के हैं। अर्शदीप सिंह ने 2022 में जब डेब्यू किया था तब 33 विकेट निकाले थे, 2023 में 26 विकेट निकाले हैं और 2024 में भी वो 26 विकेट निकाल चुके हैं। और अर्शदीप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो 100 विकेट के बहुत करीब है। वो सारे टी20 मैच खेलते हैं, 55 मैच सिर्फ खेले हैं जिसमें 86 विकेट जो है वो उनके नाम है। तो इंडिया के लिए टी20 की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट 80 मैच खेलकर 96 चहल के नाम थे। भुवनेश्वर 87 मैचेस 90 विकेट्स, बुमराह 70 मैचेस में 89 विकेट्स, हार्दिक पांड्या 103 मैच में 87 विकेट। लेकिन अर्शदीप इन सबसे बेहतर 55 मैचेस में 86 विकेट। दैट्स क्रेजी। अर्शदीप सिंह ने साल 2022 में डेब्यू किया था और डेब्यू के बाद से वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। जैसे अर्शदीप ने 85 विकेट निकाले हैं 2022 से। इसके बाद पाकिस्तान के हारिस रऊफ हैं 60 विकेट, ईश तोड़ी 55 विकेट, सऊदी 53 विकेट, हसरंगा 52 विकेट, सैंटनर 49 विकेट, तस्कीन अहमद 49 विकेट, अक्षर पटेल 49 विकेट। लेकिन अर्शदीप इन सब से कहीं ज्यादा आगे 85 विकेट। उनके और सेकंड वाले के बीच में फासला भी 25 विकेट का। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि टी20 में सबसे असरदार सन ऑफ सरदार।